समर्थन में हम लोग का धरना इसलिए था कि यूजीसी हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में लागू हो। और ये यूजीसी का जो बिल है ये इसलिए था कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो बच्चों के लिए भेदभाव होता है, SC, ST, OBC माइनॉरिटी बच्चों के साथ जो भी भेदभाव होता है, नंबर कम दिए जाते हैं या जो है इंटरव्यू में मार्क्स कम हो जाते हैं या अटेंडेंस कम लगा दी जाती है, इस तरह की जो भी समस्याएं आती हैं या भेदभाव जो आपस में बच्चे करते हैं वो सवर्णों का और बहुजनों के बीच में जो होता है, तो उसको लेकर के ये पूरा जो है बिल एक आया था, रेगुलेशन आया था 2026 में। तो इस रेगुलेशन के समर्थन में हम लोग ये धरना दे रहे थे और ये धरना 7 दिन से करीब चल रहा था। कल हम लोगों के ऊपर 151 लगा दी गई और पुलिस ने लाठीचार्ज करके ये धरना हटाया है। तो आज हम लोग उसके लिए एक बैठक की है, जिस बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कुछ दिन बाद हम लोग एक मीटिंग करवा करके एक बड़े आंदोलन की तैयारी करें और वो आंदोलन मार्च के महीने में किसी एक तारीख को होगा। हम इसे देख रहे थे वीडियो के थ्रू, पुलिस ऐसा हरकत कर रही थी, आप बंदों को खींच के ले जा रही थी, ये सब क्या था? देखिए, पुलिस बहुत बुरी तरीके से मारपीट कर रही थी, लाठी चला रही थी, बहुत लोगों को चोट आई। मेरे गले पे अभी भी हल्के के निशान है, आप लोग दिख रहे होंगे। तो ये जो निशान है और ये जो मारपीट हुई है, एक साथी को और भी गंभीर चोटें आई। तो ये जो मारपीट हुई थी ये सब केवल इसलिए था कि सरकार चाहती कि हमारी आवाज़ दबी हो। सरकार चाहती नहीं किसी तरह का कोई अगर विरोध है तो वो बाहर आए, किसी तरह का विरोध लोगों को पता चले कुछ विरोध हो रहा है समाज के अंदर। तो उसके लिए सरकार लगातार लाठीचार्ज ये सब करती थी। फिर भी धरना इस तरह से तो सफल रहा इस रूप में कि जो भाई लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में सब लोगों को पता चला कि कुछ गलत हो रहा है और उसके खिलाफ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। और जैसे कि हम बात करें, लखनऊ में काफ़ी संगठन चलते हैं, बहुजन संगठन है, आर्य समाज संगठन है, लेकिन वो कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। देखिए, कोई संगठन आवाज़ इसलिए नहीं उठा पाता है, कई लोग पार्टी प्रोटोकॉल से दबे रहते हैं। कई लोग चाहते हैं कि भाई जो पार्टी है वो जब आदेश करेगी तब हम काम करेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि सवर्णों का आंदोलन हुआ था तो उसमें सब लोग पार्टी और संगठन के बैनर से हट गए थे, सब लोगों ने मजबूत विरोध किया। वो उसमें चाहे भाजपा के ही लोग क्यों ना, उन्होंने मोदी तक के पुतले पोस्टर फाड़ दिए, पुतले जला दिए, तेली बता दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया। लेकिन हमारे लोग जो हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो पार्टी प्रोटोकॉल से इतना बंधे रहते हैं क्योंकि उनमें डर व्याप्त रहता है। वो ये सोचते हैं कि भाई अगर हम पार्टी प्रोटोकॉल से हट के कोई काम कर देंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मेरा ये संदेश है पूरे बहुजन समाज के लिए कि आप लोग पार्टी प्रोटोकॉल से ऊपर उठो और अपने अस्तित्व को पहचानो, क्योंकि आपके साथ जब कुछ गलत होगा तो कोई पार्टी आपको बचाने नहीं आएगी। आपके लोगों के साथ जब कुछ गलत होता है तो कोई पार्टी उसमें बीच में नहीं बोलेगी। आपको खुद ही लाठी खानी भी है, लाठी उठानी भी है। तो लाठी उठाना सीखो, विरोध करना सीखो, नहीं तो वैसे ही बने रहो और कोई पार्टी मदद में नहीं आएगी, कोई नेता मदद में नहीं आएगी। जो लोग सोए हुए हैं, बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, आपके लोगों के साथ गलत होगा तो उसमें कोई और नहीं बचाने आएगा। भाई एक कहावत होती है कि जो अपना किया धरा स्वयं भुगतना पड़ता है, और आपका जो अस्तित्व है उसकी पहचान है आपकी। आप जो भी आपके साथ बर्बरता हो रही है, गलत चीज़ें हो रही हैं, उसका हिसाब और कोई नहीं लेने जाएगा। हिसाब आपको खुद लेना है। अगर आप खुद हिसाब नहीं कर पा रहे हो, खुद आप बोल नहीं पा रहे हो, खुद आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और मैं ये कहूँगा, बहुत लोग नौकरी के उसमें रहते हैं कि यार मेरी जॉब है, जॉब चली जाएगी। लेकिन मैं देखता हूँ फ्रांस में, यूरोप में तरह तरह के धरने होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे लोग उतर के बराबर पुलिस से लड़ते हैं। भले मुंह पे कपड़ा बांध के लड़ना पड़े लेकिन लड़ते हैं। और यहाँ पे मैं देखता हूँ लोग नौकरी के चक्कर में पड़े रहते हैं, पार्टी प्रोटोकॉल में पड़े रहते हैं। कहीं सोचते हैं कि भाई हमारे साथ में जो व्यक्ति बैठा है, हमारा पड़ोसी, अगर जो है सवर्ण समाज से आता है तो वो नाराज़ हो जाएगा। अरे आप उनकी नाराज़गी देखते रहेंगे, लेकिन जब आपके बच्चे यूनिवर्सिटी जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, उनके साथ भेदभाव होगा, नंबर नहीं मिलेंगे, निकाले जाएंगे, तब फिर क्या होगा? तब कौन आपका हिसाब कितना करेगा? आपका हिसाब आपको खुद लेना पड़ेगा और ये आदत डालिए, वरना आप घरों में बैठे रहेंगे और आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी हम जैसे देखे वीडियो आपके, एक आपका बंदा बहुत ही मारा गया था, बहुत चोटिल हो गया था, घायल हो गया था, वो क्या सब पुलिस वालों की करनी थी? क्या पूरी पुलिस वालों की करनी थी? पुलिस वालों ने बुरी तरीके से मारा और पुलिस वाले लगातार गला दबाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह गला दबाए, पेट मुक्के मार रहे थे, गले पे चोट आई हुई है और नाखून लगे। उस भाई के और ज्यादा यहाँ पूरा कटा हुआ था। तो पुलिस वालों ने पूरी तरीके से नाखून से मारा था, हाथ पर जाए उस भाई को उल्टी सांस आना बंद हो गई थी काफी देर। तो इस तरह से पुलिस ने किया था, वो केवल इसलिए। उस दिन हम लोग धरना नहीं दे रहे थे, हम लोग चाय की दुकान पे बैठे हुए थे, मंत्रणा कर रहे थे, तब तक पुलिस वालों ने हम पर हमला कर दिया और हमको उठाकर गाड़ी में भरने लगी। और हम लोगों ने उसका विरोध किया, क्यों भाई जब हमने कुछ गलत किया नहीं तो हम क्यों उठाया जा रहा है? तो जब उसके लिए पुलिस ने हम लोगों को इतना बुरी तरीके से मारा पीटा, हम लोग विधानसभा तक पहुंचने वाले थे, तो इसलिए पुलिस को हाई अलर्ट था, सत्र चल रहा था, तो उनको अपनी ड्यूटी बचाने के लिए उन लोगों ने हम पर वार किया और बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा। हमारे देश में नेता है और मंत्री भी हैं, हमारे देश में नेता कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए या अनपढ़ होना चाहिए?
देखिए, बात है कि पढ़ा लिखा आदमी जो है, पढ़ा लिखा औरत है जो, वो केवल पढ़े लिखे होने की बात नहीं, पढ़ी लिखी आबादी भी बहुत है। पढ़ा लिखा होगा भाई तभी तो मैंडेट होगा। हाँ बिल्कुल, इस जो है सिविल कोर्ट में, इस हाई कोर्ट में आप देखेंगे बहुत वकील हैं जो एससी एसटी ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन वो लोग केवल इस डर में बने रहते हैं कि हमारा सीनियर जो अधिवक्ता है या जो और जो ऊपर के अधिवक्ता हैं वो लोग जो सवर्ण समाज से आते हैं, हम कुछ बोलेंगे तो वो बुरा मानते हैं। भाई इस डर में जो पढ़ा लिखा समाज है, एससी एसटी ओबीसी, वो कब तक बना रहेगा। और जो नेता की आपने बात करी, नेता कैसा हो, नेता पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ भी लोग नेता होते हैं, ऐसा नहीं है। गांव के प्रधान हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो इतना जानते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन नेता या जो नेता जिसको भी कहते हैं, मेरे दिमाग में मैं नेता नहीं हूँ, मेरे दिमाग में मैं समाज सेवक, मेरे दिमाग में मैं वो व्यक्ति हूँ जो अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, मेरे दिमाग में मैं वो व्यक्ति हूँ जो और लोगों को जागरूक कर रहा हूँ भाई अपने लिए आवाज़ उठाओ। मैं क्रांतिकारियों से सीखता हूँ, ना कि नेताओं से सीखता हूँ। तो मैं इतना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति क्रांतिकारी बने, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ वही आवाज़ उठाए। आप इंतजार ना करें कि कोई नेता आएगा और हमारे लिए आवाज़ उठाएगा, हमारे लिए बात करेगा। आप जब तक इंतजार करते रहेंगे, लोग कहते रहे बहन जी का आदेश आएगा तब करेंगे। बहन जी का आदेश जब आएगा तब आएगा। आप अपने लिए तो आवाज़ उठाओ। यहाँ आपको पुलिस मार के चली जाएगी, आप क्या करोगे? आपके बच्चे के साथ यहाँ गलत हो जाएगा, आप क्या करोगे? और लोग कहते हैं चंद्रशेखर भाई की सरकार बनेगी तो ये होगा वो। अरे सरकार जब बनेगी तब बनेगी, आपके साथ अभी जो होगा उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो क्या अभी आओ खाओगे 2-3 बार? बस वही बात है। आपको भूख आज लगी तो आप खाओगे कब? अभी खाओगे ना। क्या आप इंतजार करोगे कि अब चंद्रशेखर भाई रोटी खिलाएंगे, बहन जी खिलाएंगी या अखिलेश यादव सत्ता में आएंगे तब कुछ होगा? तो मेरा यही सबसे निवेदन है कि आप लोग सड़कों पे उतरना शुरू करो, वरना कुछ नहीं होगा। नेताओं के लिए आप इंतजार करते रहोगे, वो कुछ नहीं करने वाले। सुहेल देव आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, आपके समर्थन में खड़े हुए, आपको कैसा लगा उनका? मुझे बहुत अच्छा लगा। सुहेल देव आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, राष्ट्रीय कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और कई सारे पार्षद आए थे, कई आपके सपोर्ट में। हाँ, राजपाल कश्यप जी आए थे, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष हैं जो समाजवादी पार्टी से। जयसिंह जयंत जी आए थे, जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इन लोगों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन लोगों ने मेरी ऐसी स्थिति में मदद करी जहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा था। यहाँ मुझे लगा था पुलिस मुकदमा करके मुझे जेल डालेगी, मुझे और मेरे साथियों को। लेकिन इन लोगों के और इनके अलावा कई सारे अधिवक्ता लोग आए थे, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। सुरेश रावत भी आए थे, सुधीर रावत भी आए थे, कई एडवोकेट लोग आए थे, कई नेता आए थे। तो सबने जो है हमारी मदद की, सबने वहाँ से उस मौके पे हम लोगों को छुड़ाया। तो मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसी तरह समाज के लोगों को एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। सांसद विधायक जो प्रेजेंट हैं उन्होंने आपकी मदद की या नहीं? ठीक है, सांसद विधायकों ने मेरी मदद न की और ना मुझे उम्मीद थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए थे यहाँ पे, फोटो खिंचा के गए, लेकिन उनके तरफ से मुझे और कोई मदद नहीं दिखाई। लेकिन ये है कि समर्थन था। उन्होंने बोला है कि जो है मैं समर्थन कर रहा हूँ आपके धरने का, तो वही है बड़ी बात। और बाकी मैं फिर भी इन लोगों पे निर्भर नहीं हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई लोगों से मेरा निवेदन रहता है, लोगों से, युवाओं से, छात्रों से। हमारा छात्र संगठन है, तो मेरा निवेदन केवल उनसे रहता है कि आप खुद अपनी लड़ाई लड़ो, ना कि इंतजार करो कि कोई और आपकी लड़ाई लड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा देखा जाए, ये आज के डेट में ये लोग भगत सिंह हैं, क्योंकि भाई हमको पूरा भगत सिंह लग रहे हैं। ये दूसरों की आवाज़ उठा रहे हैं और दूसरों को लड़ रहे हैं, अपने लिए भी लड़ रहे हैं। ऐसे ही देश के जब नेता युवा बनते हैं तो देश का भविष्य सुधरता है। अब आज का भविष्य इन्हीं लोगों के हाथ में है।